हेलो एवरीवन, दिस इज मुजीब और वेलकम बैक टू योर ओन चैनल टेज ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ आपकी क्लास 10th इंग्लिश के चैप्टर फर्स्ट रिलेटेड टू गोड के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। जी स्टूडेंट्स, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हाँ स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार आपके जो एमसीक्यूज आएंगे वो सीबीएसई बोर्ड में 50% एमसीक्यूज आपके पूछे जाने हैं। अगर आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स को भी पता होना चाहिए कि 40% एमसीक्यूज इस बार आपके आने वाले हैं। जी हाँ, आपका जो 80 मार्क्स का पेपर होगा उसमें 40% इट मीन्स पूरे 32 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आएंगे। तो दोनों ही बोर्ड्स के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप चाहे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हो या फिर एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज समझते हैं हम 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके चैप्टर फर्स्ट रिलेटेड टू गोड से निकाले गए हैं। सो स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Who is the author of the lesson related to God? Okay, who is the author of the lesson related to God? तो जो आपका चैप्टर है related to God, इसके ऑथर कौन है? ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इसके ऑथर के बारे में बता देना है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए, जीएल फेंटेस, जेके रोलिंग, विलियम शेक्सपियर, रोल्ड डाल। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए, मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए, जीएल फेंटेस। ओके, इसकी स्पेलिंग को आप लर्न कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जीएल फेंटेस। ये इसके ऑथर है जो आपका चैप्टर फर्स्ट है रिलेटेड टू गॉड जिसको लिखा गया है, तो इसके जो ऑथर है जीएल फेंटेस, ये इसका राइट आंसर है, मतलब कि ए वाला। ठीक है स्टूडेंट, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज? तो जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज थे उनके बारे में लेंचो ने क्या थिंक किया, क्या लेंचो के माइंड में उनके बारे में फीलिंग्स आई, क्या सोच रहा था लेंचो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज के बारे में? बंच ऑफ क्रूक्स, रूड, अनहेल्पफुल या फिर प्राउड? तो स्टूडेंट देखिए, आपने चैप्टर को रीड किया होगा, आपने इसको डिटेल में रीड किया होगा, तो आपको पता होगा कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट वाला, बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब कि बदमाशों का ग्रुप। ओके, तो लेंचो वो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज थे उन एम्प्लॉइज के बारे में बंच ऑफ क्रूक्स थिंक कर रहा था जब उसने अपने एनवलप को देखा और उसमें उसने जो पैसे देखे वो उतने पैसे नहीं थे जितने उसने एक्सपेक्ट किए थे, जितने की उसने डिमांड की थी उतने पूरा अमाउंट उसको नहीं मिला गया था। इसलिए वो जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज थे उनके बारे में लेंचो ने सोचा कि ये बंच ऑफ क्रूक्स है, मतलब कि ये बदमाशों का एक ग्रुप है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन सेकंड का आंसर फर्स्ट है ए वाला। ठीक है स्टूडेंट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? कितना पैसा लेंचो ने मांगा था? जी हाँ, मतलब कि जो लेंचो ने लेटर राइट किया हुआ था, गोड के नाम लेटर लिखा हुआ था, जैसे कि चैप्टर का नेम ही है गोड को जब लेंचो ने लेटर लिखा हुआ था तो गोड से कितने पैसे की डिमांड की थी, कितना पैसा मांगा हुआ था? देखिए 100 पेसोस, 1000 पेसोस, 10 पेसोस और 500 पेसोस। तो स्टूडेंट देखिए, मैं आपको बताऊं इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 100 पेसोस। जी हाँ, तो लेंचो ने जो पैसों की डिमांड की थी जब उसकी पूरी की पूरी जो फसल थी पूरी की पूरी डिस्ट्रॉयड हो गई थी, तो लेंचो ने जो गोड को लेटर लिखा था, उस गोड को लेटर लिखने के बाद लेंचो ने जो डिमांड की थी वो थी 100 पेसोस। जी हाँ, 100 पेसों की डिमांड की थी लेंचो ने गोड से लेटर में राइट करके। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है ना? सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, मैं बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन कराता जा रहा हूँ, डायरेक्टली आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ, भले वीडियो थोड़ा सा लंबा खिंच जाएगा लेकिन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूं, कराता जा रहा हूं, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना जाए, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड लेंचो फील व्हेन ही काउंटेड द मनी? ओके, तो लेंचो ने जब पैसे को काउंट किया तो उसने क्या फील किया? जी हाँ, जब लेंचो ने उस लेटर को देखा जो पोस्ट ऑफिस में उसको मिला था सेकंड लेटर, तो फिर कैसा फील किया, कैसा महसूस किया जब पैसे को काउंट किया? तो काउंट करने के बाद कैसा फील किया? ग्रेटफुल, जॉयफुल, रिलीव्ड, एंग्री? तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एंग्री। जी हाँ, लेंचो एंग्री हो गया, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया, क्योंकि जब लेंचो ने उस मनी को काउंटेड किया जो कि उतना पैसा नहीं था जितना पैसे की लेंचो ने डिमांड की थी, उससे कम था, लेस अमाउंट था। जब लेस अमाउंट को देखकर लेंचो की जो फीलिंग्स थी वो एंग्री हो गया था, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया, क्योंकि उसको उतना अमाउंट नहीं मिला था जितनी कि उसने डिमांड की थी, मतलब कि 100 पैसों की डिमांड की थी, पूरा नहीं मिला था, इसी वजह से लेंचो एंग्री हो गया था। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, देख लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड? लेंचो का जो हाउस था वो कहाँ पर सिचुएटेड था, कहाँ पर स्थित था? इन अ वैली, एक घाटी में था, या फिर नियर अ रिवर, रिवर के पास था, इन अ विलेज, इन द डिजर्ट? तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इन अ वैली। जी हाँ, इन अ वैली इसका राइट आंसर होगा। जब आप चैप्टर को रीड करेंगे तो स्टार्टिंग में ही आपको ये मिल जाएगा, लेंचोस हाउस वाज सिचुएटेड इन अ वैली एंड टॉप ऑफ द हिल। ओके, टॉप ऑफ द हिल मतलब कि ये भी आ सकता है, तो टॉप ऑफ द हिल इन अ वैली। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा ए वाला। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है ना? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6,
व्हाट वॉज पेक्युलर अबाउट लेटर, उस लेटर के बारे में क्या अजीब बात थी, क्या पेक्युलर बात थी कि वो जो लेटर था, ऐसे तो बहुत सारे लेटर्स आते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर भेजने के लिए, पोस्ट मास्टर जो रहते हैं और पोस्टमैन जो रहते हैं बहुत सारे लेटर्स को देखते हैं, लेकिन उस लेटर में क्या पेक्युलर बात थी, क्या स्ट्रेंज बात थी जो लेंचो के द्वारा लिखा गया था। देखिए, इट वॉज एफिक्स्ड विथ स्टाम्प्स, ठीक है, यहाँ पे यू नहीं, योर का स्टाम्प्स यू हटा देना, विथ स्टाम्प्स। सेकेंड, इट वॉज रिटन विथ रेड इंक, इट वॉज एड्रेस टू गॉड, इट बेड इफेक्ट विथ अ लॉट ऑफ स्टाम्प्स। तो इट की जगह पे यहाँ पे ये वाज है, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो रहा है, स्टूडेंट इसको वाज करें, इट वाज एफिक्स्ड कर लेना, ये भी एफिक्स्ड है, ठीक है, इट वाज एफिक्स्ड विथ अ लॉट ऑफ स्टाम्प्स, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसको क्लियर कर लीजिएगा, ऑप्शन थोड़ा सा मैं एक बार क्लियर कर दूँ, ये जो ऑप्शन है ना थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, सेकेंड वाला जो है ना इट वाज एफिक्स्ड है यहाँ पर भी, ठीक है स्टूडेंट, एफिक्स्ड ये कर लीजिएगा तो फॉर डी वाले में, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इट वाज एड्रेस टू गॉड। जी हाँ, इट वाज एड्रेस टू गॉड, क्योंकि जो लेटर लिखा गया था ना लेंचो के द्वारा, तो लेंचो ने जो लेटर राइट किया था वो गॉड के लिए लिखा था, उसमें जो एड्रेस था वो गॉड का था, गॉड को एड्रेस किया हुआ था। तो इसी वजह से वो जो लेटर था पेक्युलर बात थी, उसमें जो स्ट्रेंज बात थी वो यही थी कि जो लेटर था उनकी होल लाइफ में, मतलब कि पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर की पूरी ज़िंदगी में, एंटायर लाइफ में फर्स्ट ऐसी बार सिचुएशन हुई थी जबकि कोई लेटर गॉड के नाम आया हो, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू, रेन ड्रॉप्स का कंपेयर किस चीज़ से किया गया था, मतलब कि जो बारिश की बूंदें हुई थी, जो बारिश की जो बूंदें हो रही, जो रेन ड्रॉप्स थी, तो रेन ड्रॉप्स को किस चीज़ से कंपेयर किया था, ठीक है, फ्रोजन पल्स से, न्यू कॉइन्स से, लोकस्ट से या हेलस्टोन से। तो स्टूडेंट मैं आपको क्लियर कर दूं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा न्यू कॉइन से। जी हाँ, न्यू कॉइन से लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया था। जब वन इट वॉज राइनिंग, जब राइनिंग हो रही थी तो लेंचो जो कंपेयर कर रहा था वो बोल रहा था कि ये लाइक न्यू कॉइन्स, मतलब न्यू कॉइन्स की तरह है, न्यू कॉइन्स जो है आसमान से गिर रहा है, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, लेंचो वाज एन एक्स ऑफ अ मैन, इट मीन्स, मतलब कि लेंचो वाज एन एक्स ऑफ अ मैन, एक इंसान के रूप में लेंचो एक एक्स की तरह था, तो वो इसका मतलब क्या निकल रहा है। ये जो सेंटेंस में जो लाइन यूज हुई थी ना, लेंचो वाज एन एक्स ऑफ अ मैन, इट मीन्स, इसका क्या मतलब था, देखिए, ही लुक्ड लाइक एन कर लेना, यहाँ पे ये एम नहीं होगा, ये एन है, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाएगा। ही लुक्ड लाइक एन एक्स, वो एक एक्स की तरह दिखता था। ही हैड द हेड ऑफ एन एक्स, उसका सर जो था वो एक्स का था। ही यूज्ड टू वर्क लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वो एनिमल्स की तरह अपनी फील्ड में वर्क किया करता था। ही वॉज वेरी सिंपल लाइक एन एक्स, वो एक्स की तरह सिंपल था। तो स्टूडेंट देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी वाला। ही यूज टू वर्क लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वो अपने फील्ड में एनिमल्स की तरह पे वर्क करता था। जी हाँ, लेंच जो था, लेंच एजुकेटेड था, पढ़ा लिखा था, लेकिन उसके बाद भी वो अपने फील्ड में एनिमल्स की तरह वर्क करता था और वो लिखना पढ़ना भी जानता था। तो इसका ये मतलब था इस सेंटेंस का, इस लाइन का, जो कि आपके स्टोरी में यूज हुई थी। ओके, सी वाला इसका राइट आंसर है। चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, सॉरी। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, लेंचो द हीरो ऑफ अ लेटर टू गॉड इज। तो लेंचो जो कि पूरी स्टोरी का एक हीरो है, अ लेटर गॉड इज, तो वो क्या था, उसका प्रोफेशन क्या था, आपको प्रोफेशन बता देना है। लेंचो एक टीचर था, फार्मर था, बिजनेसमैन था, प्रीस्ट था। अब भी जल्दी इसका आंसर गेस कीजिए और वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाइए, कमेंट्स करके मुझे बताइए। हाँ बिल्कुल स्टूडेंट्स, आपका राइट आंसर है, आप सही गेस कर रहे होंगे, फार्मर। लेंचो जो था वो एक फार्मर था, एक किसान था। जी हाँ, लेंचो क्या था, एक किसान था, मतलब कि फार्मर था। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, बी वाला है फार्मर। चलिए क्वेश्चन 10 को देख लेते हैं। इसको क्वेश्चन नंबर 10 है, ये रहा। What destroys लेंचोस फील्ड, लेंचो की फील्ड्स को किसने डिस्ट्रॉयड कर दिया था। जी हाँ, किसने लेंचो की फील्ड को डिस्ट्रॉय किया था, नष्ट किया था। तो इसका आंसर देखिए, ऑप्शन देखिए यहाँ पे, पहले हैवी रेनफॉल, और सेकंड नंबर है हेलस्टॉर्म, थर्ड है लैंडस्लाइड और फ्लड। तो स्टूडेंट देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हेलस्टॉर्म, मतलब कि ओलावृष्टि। ओलावृष्टि, तो जो हेलस्टॉर्म हुई थी, पहले तो बारिश हुई थी, बारिश के बाद हेलस्टॉर्म हुई, मतलब कि ओलावृष्टि हो गई। ओलावृष्टि ने, हेलस्टॉर्म ने लेंचो की पूरी फील्ड को डिस्ट्रॉयड कर दिया था। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, लेंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विद। तो लेंचो का जो डैमेज, जो नुकसान हुआ था, तो उसने किससे कंपेयर किया, किससे कंपेयर किया, अटैक बाय रेड्स, अटैक बाय क्रोथ, प्लेग ऑफ लोकस्ट, या फिर नन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर होगा सी वाला। जी हाँ, प्लेग ऑफ लोकस्ट, ये इसका राइट आंसर होगा, मतलब कि टिड्डियों का आतंक। मतलब कि आपने देखा होगा
जो टिड्डियाँ जो रहती हैं, मतलब टिड्डी दल जो होता है, लोकस्ट जिसको कहा जाता है, वो एक ग्रुप बना के जाते हैं, पूरी की पूरी जो क्रॉप्स रहती है उसको डिस्ट्रॉयड कर देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। तो ये इसका राइट आंसर होगा, सी वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो स्टूडेंट ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ओनली 20 है, तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कराता जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो लंबा खिंच रहा है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं सारी सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके जितने भी एग्जाम्स होने वाले, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल एग्जाम्स, तो सारी क्वेश्चन सारे एग्जाम्स के लिए जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी क्वेश्चन जो है वो सिलेक्टेड क्वेश्चन से आपके लिए निकाले गए। ठीक है स्टूडेंट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, लेंचो है डी फैथ इन। तो लेंचो को जो डी फैथ था वो किस में था, गहरा विश्वास किस में था, पोस्ट मास्टर में, पोस्टमैन में, द लोकल लीडर में, या फिर गॉड में। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गॉड। जी हाँ, तो लेंचो को जो डी फैथ था गॉड था, गॉड में था, तभी तो उसने लेंचो ने जो लेटर राइट किया होता, तभी तो उसने लेटर को राइट करके गॉड को एड्रेस किया था, गॉड को लेटर लिखा हुआ था। तो लेंचो को जो डी फैथ था वो गॉड में था। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। हु रेड द लेटर सेंड बाय लेंचो। लेंचो के द्वारा जो लेटर सेंड किया गया था उसको किसने रीड किया, हिज वाइफ ने, उसकी वाइफ ने, पोस्ट मास्टर ने, हिज फ्रेंड ने, या फिर गॉड ने। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी वाला, द पोस्ट मास्टर। तो लेंचो ने लेटर को राइट किया था तो उसको पोस्ट मास्टर ने रीड किया था। जी हाँ, पोस्टमैन ने उसको निकालकर पोस्ट मास्टर को दे दिया था और रीड जो किया था वो पोस्ट मास्टर ने किया था। तो लेंचो के द्वारा जो लेटर को सेंड किया गया था वो पोस्ट मास्टर ने रीड किया था। क्लियर हो रहा है। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। फोरकास्ट मीन्स सेमल। तो फोरकास्ट का मीन्स का आपको सिमिलर बता देना है। फोरकास्ट किससे मैच करता है, फोरकास्ट जो वर्ड है तो इसका प्लेजर होता है, प्रिडिक्टेट होता है, ह्यूज होता है, अप्रोचिंग होता है। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रिडिक्टेट, मतलब कि भविष्यवाणी। फोरकास्ट का मतलब ही यही होता है, भविष्यवाणी करना, प्रिडिक्टेट करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रिडिक्टेट, मतलब कि फॉर द बी वाला है ना, प्रिडिक्टेड, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो ने क्या आशा की थी, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। तो लेंचो ने किस चीज़ की आशा की थी, अ श्योर ऑफ रेन, स्नोफॉल, स्ट्रॉन्ग वाइन और डी नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए वाला, अश्योर ऑफ रेन। जी हाँ, अश्योर ऑफ रेन, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। ओके, क्लियर हो रहा है ना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन था। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, तो इसका जो राइट आंसर होगा अश्योर ऑफ रेन। ठीक है स्टूडेंट, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है सॉरी। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन। तो जब देखिए जो कि लेंचो की जो फसल थी, लेंचो की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, हेलस्टॉर्म से ओलावृष्टि हो गई थी। तो लेंचो की जो फील्ड थी वो किस तरह दिख रही थी, जैसे उसको कवर कर दिया हो, किस चीज़ से उसको ढक दिया हो, कवर कर दिया हो, कैसी वो लेंचो की जो फील्ड थी वो दिख रही थी, ये आपको यहाँ पर बता देना है। साल्ट की तरह, लोकस्ट की तरह, शुगर, आइस। तो मतलब इसको साल्ट से कवर कर दिया हो, लोकस्ट से कवर कर दिया हो, शुगर से कवर कर दिया हो, या फिर आइस से कवर कर दिया हो। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साल्ट ए। जी हाँ, तो लेंचो की फील्ड पूरी की पूरी जो डिस्ट्रॉयड हो गई थी हेलस्टोन से, तो वो ऐसा दिख रहा था जैसे कि साल्ट से उसको कवर कर दिया हो, पूरी की पूरी फील्ड को साल्ट से ढक दिया हो। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है ना, ये 16 का ए वाला राइट आंसर है। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। लेंचो हैड रोट अ लेटर टू। लेंचो ने लेटर किसको लिखा था। ओके, तो क्योंकि चैप्टर का नेम ही वही है, आप इसको देखते आ रहे हैं, अभी कितने सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। चैप्टर का नेम क्या है, अ लेटर टू गॉड। तो अ लेटर टू गॉड, तो लेंचो ने जो लेटर लिखा हुआ था वो गॉड को ही लिखा था, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। पोस्टमैन, पोस्ट मास्टर, हिज फ्रेंड बिल्कुल भी नहीं लिखा था। इसको जो राइट आंसर होगा वो होगा ए वाला, गॉड। ओके, तो लेंचो ने जो लेटर को लिखा हुआ था वो गॉड को लिखा था, गॉड को एड्रेस किया था। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि उसकी फसल पूरी की पूरी डिस्ट्रॉयड हो गई थी, अब उसके पास कोई होप नहीं थी, कोई एक उम्मीद नहीं बची हुई थी, सिर्फ एक ओनली वन उम्मीद थी जो कि गॉड थी, क्योंकि गॉड में ही उसके अंदर फेथ था, क्योंकि वो गॉड में बिलीव करता था। उसके बाद कोई भी नहीं था, क्योंकि पूरी की पूरी जो वैली थी वहाँ पर ओनली वन हाउस, मतलब कि जो लेंचो था, लेंचो का ही एक अकेला घर था, एक लोता हाउस था। अब उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था, इसलिए लेंचो ने जो गॉड को लेटर लिखा तो गॉड से हेल्प मांगी, गॉड से मदद मांगी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्लियर हो रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट डिड लेंचो आस्क फॉर इन सेकंड लेटर। तो सेकंड लेटर में लेंचो ने किस चीज़ के लिए कहा, किस चीज़ के बारे में पूछा। देखिए, जब फर्स्ट लेटर लिखा तो फर्स्ट लेटर जब लेंचो ने लिखा गॉड को, तो फर्स्ट लेटर में उतना अमाउंट नहीं मिला जितना अमाउंट उसको चाहिए था, जितना उसने डिमांड की थी, जितना उसने एक्सपेक्ट किया था उतना अमाउंट नहीं मिला था, लेस अमाउंट उसको मिला था। आपको पता होगा कितना मिला था, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आने वाला है। तो जब वो एंग्री हो गया था, तो एंग्री होने के बाद उसने सेकंड लेटर लिखा, तो सेकंड लेटर में लेंचो ने किस चीज़ की डिमांड की। जी हाँ, 2 लेटर लिखे थे लेंचो ने। एक तो फर्स्ट लिखा था जिसमें 100 पैसों की डिमांड की थी, सेकंड वाला जो लेटर था उसमें कितने पैसों की उसने डिमांड की थी। तो इसको यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, मैं आपको क्लियर करता जाऊँ तो ये आपका जो
क्वेश्चन 18 है, मोर मनी और ज़्यादा पैसे मांगे थे, या फिर उसने कहा था रिमेनिंग अमाउंट इन नॉट सेंड इट बाय मेल, कि रिमेनिंग अमाउंट जो बचा हुआ अमाउंट था उसको भेज दीजिए लेकिन इस बार मेल से मत भेजना। सी वाला ऑप्शन है रिमेनिंग अमाउंट एंड सेंड इट बाय मेल ओनली, रिमेनिंग अमाउंट भेज दीजिए लेकिन ओनली मेल से ही भेजिए। और ही डिड नॉट आस्क फॉर एनीथिंग, उसने किसी चीज़ के बारे में नहीं कहा। तो स्टूडेंट देखिए इसका राइट आंसर होगा, मैं आपको क्लियर कर दूं, इसका राइट आंसर होगा बी वाला, रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट सेंड इट बाय मेल, कि जो भी अमाउंट बचा हुआ था उस अमाउंट को भेज दीजिए लेकिन इस बार मेल से बिल्कुल भी मत भेजना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी वाला। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर कर लीजिए, आंसर क्लियर हो रहा है, बी वाला इसका राइट आंसर है। और रिमेनिंग अमाउंट की डिमांड की थी सेकंड लेटर में और कहा था कि इस बार मेल से बिल्कुल भी मत भेजना। ठीक है स्टूडेंट, बात करते क्वेश्चन नंबर 19 की। देखिए इसका आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है, लेंचो रिसीव ओनली पैसे, तो लेंचो ने कितने पैसे रिसीव करे, देखिए 50, 70, 10, 60, तो लेंचो को 70 पेसोज रिसीव हुए थे। जी हाँ, डिमांड उसने कितनी की थी, 100 पेसोज की डिमांड की थी लेकिन 70 पेसोज उसको मिले थे। लेकिन क्या गोल्ड की तरफ से मिले थे, बिल्कुल भी नहीं मिले थे। आपको पता होगा कि जो पोस्ट मास्टर था, तो पोस्ट मास्टर ने कलेक्शन किया, कंट्रीब्यूट किया और इतने भी जितने एम्प्लॉयज़ थे उनसे कंट्रीब्यूट करने के लिए कहा और वहाँ से कंट्रीब्यूट करने के बाद 70 पेसोज ही वो बेच पाए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 70 पेसोज। ओके, 19 का बी वाला इसका राइट आंसर है। अब बचा है ओनली लास्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर का। ठीक है, विच क्रॉप्स वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोस फील्ड्स, लेंचो की फील्ड्स में कौन सी फसल लगी हुई थी। तो लेंचो ने कौन सी फसल बोई थी, जो पूरा का पूरा जो चैप्टर चल रहा है फील्ड को लेकर, क्रॉप्स को लेकर, तो लेंचो की जो फील्ड थी उसमें कौन सी क्रॉप्स थी, कौन सी फसल लेंचो ने बोई थी। तो ऑप्शन देख लीजिए, कॉर्न की, बैरली की, राइस की और या फिर नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा कॉर्न, मतलब कि मक्का की फसल बोई थी। किसकी बोई थी, मक्का, जिसको कॉर्न कहा जाता है। तो लेंचो ने अपने खेत में कॉर्न फील्ड बोई, कॉर्न क्रॉप्स बोई थी, मक्का की फसल बोई थी, तो लेंचो की फील्ड में कॉर्न लगा हुआ था। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं सारे ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नोट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो सारे क्वेश्चंस आपको बताएं, इनको आप कवर कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से इनकी स्टडी कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप दैट ये वीडियो आपको पसंद है, तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारी दोस्तों को, सारी फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को साथ में प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। जैसे भी न्यू वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा, क्योंकि जितने भी आपके एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको कवर कराने वाला हूँ। स्पेशली आपके इंग्लिश की पूरी तैयारी, 100% तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी। तो हम 95+ की तैयारी कर रहे हैं, मतलब 95+ मार्क्स आपको दिलाने की पूरी जो जिम्मेदारी वो मेरी है। इसलिए अगर आप 95+ मार्क्स लाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।